नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आंटी? आप अहद ने हिना के दरवाजे पर खोलने पर सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप बेटा? आए अंदर। आज ही तो अनमोल और बच्चे आए हैं, सुबह इतनी जल्दी याद आ गई आपको? अपने बीवी बच्चों की हिना मुस्कुराती हुई बोली। ठीक हूँ आंटी, मैंने सोचा सज्जल से मिलता चलूं। अहद हिना की बातों को नजरअंदाज करता बोला। जी जी बेटा, आपका ही घर है, आपका जब दिल चाहे आप आ सकते हैं। अहद आप आए बैठे। अनमोल अहद को देखकर पहले तो हैरान हुई, फिर जल्दी से बोली, जबकि हिना अहद के लिए पानी लेने किचन में गई थी। और अनमोल की गोद में हसान को देखकर अहद पहचानता अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगा। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मैं यहाँ अपने बच्चों को लेने आया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों पर अपनी हुक्मरानी चलाने की? किसकी इजाजत से लेकर आई हो तुम मेरे बच्चों को अपने साथ? हाँ, जवाब दो मुझे। अहद अनमोल की गोद से बच्चे को लेता उसका बाजू अपने हाथ में भींचता बोला। अरे वाह भाई, बीवी बच्चों के पीछे पीछे आप खुद भी चले आए, क्या बात है आपकी? सज्जल मुस्कुराती अहद से बोली। सज्जल के बोलते ही अहद ने अनमोल का बाजू छोड़ा था। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या हुआ तुम्हारे पैरों पर? कैसे हुआ? ये कैसे जल गए तुम्हारे पैर? अहद अपनी बात अधूरी छोड़कर सजल के पैर देखता बोला, जिन पर पानी जैसे छाले बने हुए थे। कुछ नहीं हुआ भाई, बस थोड़ा गर्म पानी गिर गया था और कुछ भी नहीं। अब तो काफी बेहतर हूं मैं। सज्जल अहद के गले लगती उसे बताने लगी। ये ख्याल रखा जाता है इस घर में तुम्हारा? तुम इन छालों को बेहतर कह रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम अभी के अभी मेरे साथ घर चलोगी। पता नहीं यहाँ सब तुम्हारे साथ कैसा सलूक करते होंगे। अहद मुंह खोले खड़ी हिना और उनके साथ व्हील चेयर पर मौजूद ताहिर साहब को देखता गुस्से से बोला। भाई, सज्जल ने कुछ बोलना चाहा था। बस सज्जल, तुम अभी के अभी मेरे साथ चल रही हो, मैं तुम्हें एक भी सुनने वाला नहीं हूँ तुम्हारी। अरहम बेटा, कहाँ हो? चलो घर चले। अहद के इस तरह गुस्सा करने पर उसकी गोद में हसाम रोने लगा था। अरहम भागता हुआ कमरे में आया। बाबा आप आ गए? आंटी, क्या आज हम घर जाएंगे? अरहम अहद की टांगों से झूलता अनमोल से बोला, जो हक्का बक्का अहद को देखने लगी, जिसकी गोद में हसाम बुरी तरह रोता उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। और अहद एक हाथ से अरहम को अपने साथ लेता सज्जल को अपने साथ आने का कहने लगा। सज्जल मेरी बच्ची, ये क्या हुआ तुम्हें? नसीमा, दीजान और जमीर साहब लाउंज में बैठे न्यूज चैनल देख रहे थे जब सज्जल और उसके पीछे अरहम आंखों में आंसू लिए और फिर अहद सोते हुए हसाम को अपने साथ लिए घर में दाखिल हुआ था। जब ही नसीमा सज्जल के पैर देखकर बोली। सज्जल कोई जवाब देने बगैर सोफे पर बैठी थी। क्या हुआ है अहद, बताओ बेटा मुझे। अनमोल भी सुबह से रो रही थी और अब सज्जल क्यों उदास है? अरहम भी रो रहा है। तुम तो बच्चों को लेने गए थे ना, तो सज्जल को क्यों लेकर आए हो? नसीमा हाथ से पूछने लगी थी। दीजान भी हैरान थी सज्जल को देखकर। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हारी माँ क्या पूछ रही है, बताओ उसे। और तुम बहू को छोड़कर क्यों आए हो? खामोश क्यों हो? जमीर गुस्से से बोले थे। मामा, आप देखे ना सज्जल का क्या हाल है, कितने छाले पड़े हैं इसके पैरों में, पर ख्याल ये रखा जा रहा है वहां पर इसका। इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आया। अहद ने पूरी बात उन्हें बताई थी। भाई, आप मुझे जबरदस्ती लाए हैं यहाँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। सज्जल भी खड़ी हुई थी। मामा, दीजान भाई ने वहां क्या कुछ नहीं कहा, सब घर वालों को, और मुझे जबरदस्ती घर से लेकर आ गए। और भाई, यहाँ मैं सिर्फ आपकी इज्जत के लिए आई हूँ, क्योंकि आप मेरी नंद के शौहर हैं। मैं नहीं चाहती थी कि वहां कोई तमाशा हो। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, मुझे वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। समीर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मेरे पैर भी मेरी गलती की वजह से जले हैं। आप सब इस सब में किसी की कोई गलती नहीं है। समीर ने मेरी खातिर ही गीजर भी लगवा दिया है घर में। अगर इन्हें मेरी फिक्र ना होती तो वो गीजर क्यों लगवाते? इनको अगर मुझसे मोहब्बत नहीं होती तो वो मुझे अपने घर में इतनी इज्जत क्या देते? क्योंकि आप लोगों ने जो कुछ भी किया है, तो फिर समीर तो मुझे घर से तो क्या अपनी जिंदगी से ही निकाल देना चाहिए था ना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया भाई। वो आप जैसे नहीं है जो अपनी बीवी को और उसके घर वालों को इस तरह जलील करे। आपको वॉशरूम, आपको शर्म आनी चाहिए भाई। अब भी सही से पेश आना चाहिए था आपको अनमोल के साथ। वो कितना ख्याल रखती है आपका, बच्चों का, सबका। सज्जल की अब हद हो गई थी, इसीलिए वो अहद को समझाती हुई बोली थी। मैं कुछ नहीं जानती दीजान, अब भाई से कहें मुझे मेरे घर छोड़कर आए, वरना मैं खुद चली जाती हूँ अपने घर। सज्जल कहती घर से बाहर जाने लगी थी। आंटी प्लीज, आप समीर को कुछ नहीं बताइएगा। दोनों हाथ अपने हाथों में लिए थे। दीजान ने ड्राइवर के साथ सज्जल को भेज दिया था और खुद कॉल करके अहद के रवैये की हिना और ताहिर साहब से माजरत की थी। बेटा, तुम्हारे भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ताहिर साहब सज्जल को देखते बोले। पापा, मैं मानती हूँ भाई ने गलत किया और मुझे पता है दीजान और बाबा ने खूब क्लास ली होगी उनकी। सज्जल ने नजरें झुकाई थी। बेटा, अगर समीर को पता चला कि अहद आया था तो हिना फिर बोली। नहीं, वो तो अभी तक दुकान पर हैं, आप लोगों में से कोई उन्हें नहीं बताएगा ना, मैं बताऊंगी प्लीज, वरना वो वैसे ही मुझसे नाराज हैं और हो जाएंगे। सज्जल ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। आज उसे अपने भाई की वजह से शर्मिंदा होना पड़ रहा था। भाभी, आप बेफिक्र रहें, कोई नहीं बताएगा भाई को। अनमोल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर दबाया था। अनमोल, तुम बहुत अच्छी हो, देखना भाई बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, बस कुछ दिन सब्र कर लो। वो अब बेहतर होने लगे थे, पर दीजान ने बताया हानिया फिर आ गई थी। जब भी वो फिर पहले जैसे हो गए, सज्जल ने उसे गले लगाया था और उसकी पीठ पर थपकी दी थी। भाभी, आप ठीक कह रही हैं, वो बहुत अच्छे हो गए थे, पर उसके आने के बाद गुस्सा करने लगे और आज तो बच्चों को भी ले गए। अनमोल उदास हुई थी। अरे तुम क्यों उदास हो?
आपस की बात है, अब अरहम और हसाम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते। आपके ही रात में भाई तारे नजर आ जाएंगे, सुबह दौड़े दौड़े तुम्हें लेने आ जाएंगे। सज्जल ने आंख मारी थी। उसकी बात पर अनमोल के साथ साथ हिना और ताहिर साहब भी हंसे थे। साहब, ये छोटे बाबा मुझसे संभल नहीं रहे, रोए जा रहे हैं और इन्हें बहुत तेज बुखार भी हो रहा है। क्या करूं? मुमना घबराती हुई रोते हुए हसाम को आहत के कमरे में लाई थी। मुमना, क्या हो गया तुम्हें? अभी 10 मिनट पहले ही तुम्हें बताया था और कहा था इसे। तुमसे आज क्यों ये संभल नहीं रहा है? पहले भी तो तुम संभालती थी ना। आहत आंखों पर हाथ रखे अभी लेटा ही था, वरना कब से अरहम ने आंटी आंटी की रट लगाई हुई थी। आंटी क्यों नहीं आई? अब नहीं आई? लेकर आए उन्हें, क्यों नहीं आई? मुझे नींद नहीं आ रही उनके बगैर। वो मुझे स्टोरी सुनाती हैं, आप सुनाओ मुझे, वगैरह वगैरह। आहत ने डांट कर सुलाया था उसे। अब मुमना हसाम को लेकर आई थी। माफ कर दे साहब, लेकिन ये नहीं संभल रहे। मैं क्या करूं? मुमना आज से बोली थी। लाओ दो इसे मुझे और जाकर मामा को बुलाओ। आहत ने उठकर उसे लिया था, पर हसाम कमरे में चारों तरफ देखकर फिर से गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा था। जी साहब, बुलाती हूँ। मुमना जल्दी से हसाम को उसे देती। आहत का पैगाम नसीमा बेगम को देने जाने लगी थी जब लैंडलाइन फोन बजा था। मुमना ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर यहाँ किसी को ना देखकर फोन कान से लगाया। उफ, क्या मुसीबत है! नींद क्यों नहीं आ रही मुझे? अनमोल उठकर बैठी। कब से करवटें बदल रही थी, पर उसे नींद आंखों से कोसों दूर थी और बार बार बच्चों का ख्याल जहन में आ रहा था। पता नहीं अरम सोया कि नहीं। हसाम तो रो रहा होगा, उसे तो मैं ही सुलाती हूँ तो वो सोता है, किसी और से तो सोता भी नहीं है। उफ, क्या करूं मैं? अनमोल ने बालों में हाथ फंसाए थे। कैसे पता करूं? आहत को तो कॉल नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। अनमोल ने अपनी सोच छटकी थी। हाँ, घर के फोन पर कॉल करती हूँ। पर मोबाइल, अनमोल जो खुशी से सीधी हुई थी, मोबाइल का सोचकर चुप हो गई। हाँ, अम्मी के मोबाइल से करती हूँ। अनमोल जल्दी से बिस्तर से उठी थी और गले से दुपट्टा डालती हिना का मोबाइल लाकर कमरे में आई थी और घर का नंबर डायल किया था, जो पहली कॉल पर ही शायद शाम में दी जान ने घर के फोन से कॉल की थी। अस्सलाम वालेकुम। अनमोल ने कॉल पिक होने पर सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम छोटी बेगम, कैसी हैं आप? मुमना शायद अनमोल की आवाज पहचान गई थी, जब भी बोली, मैं ठीक हूँ मुमना, तुम ये बताओ बच्चे सो गए क्या? ज्यादा तंग तो नहीं किया हसाम और अरहम ने? अनमोल ने एक ही सांस में कहा था। वो छोटी साहिबा, अरहम तो सो गया है, मगर हसाम सोए नहीं जा रहा। उसे तो बहुत तेज बुखार हो गया है, वो किसी भी तरह संभल नहीं रहा। आप घर आ जाए प्लीज। क्या हसाम को बुखार हो रहा है? अनमोल बेचैन हुई थी। जी, बहुत तेज बुखार है उसे, बस आप आ जाएं। हाँ मुमना, सुनो, मैं बस 15 मिनट में आ रही हूँ, तुम दरवाजे के पास ही रहना। अनमोल ने कैसे साथ कॉल कट की थी और जल्दी से अलमारी से अपनी शॉल निकालकर सजल के कमरे में भागी थी। भाई भाई, दरवाजा खोलें। अनमोल ने ऐसे से दरवाजा बजाया था। उसे पता था वो लोग अभी नहीं सोए होंगे, क्योंकि समीर आज देर से दुकान से आया था और अभी उसके खाना भी नहीं खाया होगा। अनमोल, सब ठीक तो है ना? सज्जल जो सुबह से समीर की शर्ट प्रेस कर रही थी, अनमोल की आवाज पर दरवाजा खोला था। भाभी, वो भाई कहाँ है? अनमोल दरवाजे के बाहर खड़ी बोली थी। अंदर ही है, आ जाओ। सज्जल ने उसे जगह दी थी। क्या हुआ गुड़िया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? समीर टावल से बाल पोंछता बाहर आया था जब अनमोल को शॉल ओढ़े अपने कमरे में पाया। भाई, वो मुझे अभी घर छोड़ आए। हसाम को बहुत तेज बुखार है, वो भी बहुत रो रहा है। अनमोल ने जल्दी से पूरी बात समीर को बताई थी। तो बच्चे तुम्हारे साथ आए थे, तो चले क्यों गए? समीर जांचती नजरों से पूछने लगा। वो अरहम बहुत रो रहा था, जब ये हाथ आ गए इन दोनों को लेने। अब आपके बाद में पूछ लेना सब कुछ प्लीज, अभी चले। अनमोल जान चुकी थी उन दोनों के बीच वैसे ही सब कुछ सही नहीं चल रहा, जब ही अनमोल ने छोटा सा झूठ बोला था। सज्जल ने आंखों में ढेरों प्यार लिए उसे देखा था। उसे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था। उसके ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, उसे इतना समझते हैं, वरना शायद ही कोई इतना करता होगा। हाँ चलो, मैं छोड़ आता हूँ। समीर ने जल्दी से बालों में हाथ फेरा था और ड्रेसिंग के साथ अपनी बाइक की चाबी उठाकर अनमोल के साथ बाहर निकला था। क्या हुआ, क्यों रो रहा है साम? मामा पता नहीं क्यों रोई जा रहा है। कब से चुप करा रहा हूँ, मगर मजाल है चुप हो जाए। आप देखें प्लीज। आहत ने नसीमा बेगम को बताया। क्यों घर छोड़ आए थे इसे, जब पता है कि कितना अटैच है अनमोल के साथ? फिर भी तुमने अपनी गलती मानते ही क्यों नहीं हो? क्यों लेने गए थे? पता है क्यों? तुम इस आवारा लड़की की हरकतों की सजा सीधी सादी बच्ची को देते हो। जाओ ले आओ उसे, मुझे पता है वो बच्चों को याद कर रही होगी, और ये भी जब तक नहीं सोएगा, जब तक अनमोल नहीं आ जाती। नसीमा ने इस बार आराम से हाथ को समझाया, वरना दीजान और जमीर शाम से खूब उसकी क्लास ले चुके थे। रहने दे मामा, आपको तो ये इतना तंग कर रहा है, आप फिर अनमोल अनमोल करने आ गई। पता नहीं ऐसा क्या काम कर दिया है उसने, अब तो दीजान भी उसके कसीदे पढ़ती रहती है। जाएं आप, मैं खुद संभाल लूंगा इसे। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, जा रही हूं मैं सोने, संभाल लेना इसे। अगर फिर भी ना संभला तो मेरी बातों पर गौर कर लेना। नसीमा चाहती थी अपने बेटे को एहसास दिलाना, जब ही फौरन कमरे से निकली थी। अब तो हसाम की रोते रोते सिसकियां बन गई थी। वो एक बाप था, इसे नहीं पता था कि औलाद को बुखार होता है तो क्या करते हैं। ये सिर्फ माँ को पता होता है। बच्चे के पेट में भी दर्द हो, माँ पहचान लेती है। क्या मुसीबत है हसाम, कब से चुप करा रहा हूँ, 1 घंटा हो गया है। तुम जो हो सुकून से सो जाओ। नहीं, बस रोना ही है तुम्हें तो। आहद आज आजिज आ गया था अब, जब ही उसे बेड पर फेंक कर उसकी कमर पर थप्पड़ लगा दिया, जिसकी वजह से हसाम मजीद गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं, पागल तो नहीं हो गए? ऐसे संभालते हैं छोटे बच्चे को कि चुप ना हो तो उसे मारने लग जाओ। अनमोल समीर को अल्लाह हाफिज कहकर सीधा कमरे में आई थी,
पर कमरे का मंजर देखकर मजीद उसका पागल इंसान का गुस्सा आया था। जल्दी से रोते बिलखते बच्चे को सीने से लगाया था। आपने इसने आप बाप तो नहीं है, इस बच्चे को देख रहे हैं कितना बुखार हो रहा है इसे। ये नहीं कि उसे दवा दें, डॉक्टर को दिखाएं, पर नहीं, बस अपने गम और अपनी नींद की पड़ी है। अनमोल हाथ पर चीखी थी, जबकि हसाम के रोने में कमी आई थी, पर अब भी वो आहें भर रहा था। अहद हैरत से उसे देखने लगा। आपकी बीवी चली गई तो उसका गम मना ले, उसके सोग में बाहर निकल आए। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है अपने दूसरे शौहर के साथ, और वो पता नहीं किसी माँ थी कैसी। ओ सॉरी, वो माँ तो नहीं हो सकती जो अपने 2 दिन के बच्चे को ऐसे छोड़कर अपनी लाइफ में खुश और मुतमईन हो। माँ का तो दिल बहुत नाजुक होता है। इन बच्चों को देखें, इनके साथ कितना गलत हुआ है। नहीं, बस अपनी पड़ी है। कैसे खुदगर्ज बन रहे हैं आप। इस औरत की तरह अगर नहीं संभल रहे बच्चे ये, तो यतीम खाने छोड़ आए। अनमोल गुस्से में न जाने क्या क्या बोल गई थी। आहत तो खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। आज शायद ये लड़की इसे आईना दिखा रही थी। और हाँ, आप इस खुशफहमी में ना रहना कि मैं आपकी वजह से आई हूँ। मैं सिर्फ इन बच्चों की वजह से आई हूँ। आपको मेरे यहाँ रहने से मसला है ना, तो मैं अरहम के कमरे में रह लूंगी। बस आप यहाँ लेटो। अनमोल उसके माथे पर बोसा देती अलमारी से अपने कपड़े सारे हैंगर किए हुए लिए, एक हाथ में हसाम को छोटा सा बैग लिए उसे गोद में उठाती, एक नजर भी उस पर डाले बिना कमरे से निकली थी और सीधा अरहम के कमरे में आई थी और अपने कपड़े साइड पर रखकर अरहम को प्यार करती हसाम को बेड पर लिटाकर दवा लाकर उसे पिलाई थी। वो अब खामोशी से सो गया था और उसे अपने सामने देखकर मेरा बच्चा, अनमोल ने उसे सीने से लगाया था और कई आंसू उसकी आंखों से बहे थे। उसे इस मासूम जान की तकलीफ अपने दिल में महसूस हो रही थी। न जाने वो कितना तड़पा होगा, कितना रोया होगा। उसे अब किसकी परवाह नहीं थी। वो जो भी था, वो उन बच्चों को अब खुद से दूर नहीं कर सकती थी। एक हाथ से अरहम का सर सहलाती, दूसरे से हसाम को थपथपाती उसे कई बार चुम चुकी थी। बच्चा अब सुकून से उसकी आगोश में लेटा सो चुका था, मगर वो अब भी नहीं सोई थी। शायद डर था इस बात का कि कहीं वो आकर फिर बच्चों को उसे दूर न कर दे। हानिया, तुम पैकिंग कर लो। फायज हानिया को देखता बोला। क्यों, हम कहीं जा रहे हैं? हानिया बेड पर बैठी लोशन लगाती बोली। हाँ, वो हमें ये घर खाली करना है। फायज सीधा होकर बैठा था। क्यों, ये घर तो आपका है ना? उसकी बात पर हानिया के हाथ रुके थे। हाँ, पर तुम जानती हो मेरा कितना लॉस हो गया है, इसीलिए हम फ्लैट में रहेंगे। ये घर रेंट पर दे दूंगा। फायज कॉफी का मग होंठों से लगाए बोला। पर हम फ्लैट में कैसे रहेंगे? वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो यार गुजारा कर लो, हम 2 ही तो लोग हैं। जब फिर से मेरा ऑफिस चलने लगेगा तो मैं तुम्हें इससे भी बड़ा घर लेकर दूंगा। फायज मुस्कुराया। पक्का? फिर घर लेकर दोगे ना? हानिया सीधी हुई। हाँ बेबी, मैं लेकर दूंगा। फायज ने उसका हाथ अपने होंठों से लगाया था। ठीक है, फिर कब खाली करेंगे ये घर? आज से ही शुरू कर दो, 2 दिन में खाली करना है। हाँ ठीक है, लें खाना खा लें। सज्जल ने ट्रे में खाना लिए समीर के पास आई थी, जो बेड पर बैठा उसका ही मोबाइल यूज कर रहा था। उसको आता देखकर अपनी टांगे फोल्ड की थी और मोबाइल साइड पर रखा था और कोई बात किए बगैर खाना खाने लगा। सज्जल भी आराम आराम से उसके हाथ से उसके साथ ही खा रही थी। आप इतना लेट क्यों आते हैं? आपका इंतजार कर करके मेरी भूख भी मर जाती है। सज्जल ने ही बात शुरू की थी। तो तुम खा लिया करो, किसने बोला है मेरा इंतजार करो? समीर अपने हाथ खींच चुका था खाने से और वॉशरूम से हाथ धोकर कमरे में आया था। आपको मेरी बात इतनी बुरी लगी कि आपने खाना छोड़ दिया? क्या अब आपको मेरा बोलना भी पसंद नहीं? सज्जल की आंखें नम हुई थी। ऐसा नहीं है, मैं खा चुका हूँ। अगर तुमने खा लिया हो तो उठा लो, मुझे नींद आ रही है। सज्जल ने आड़ी तिरछी नजरों से उसे देखा था। कई आंसू टूटकर गिरे थे। वो अपनी बची रोटी वापस लपेटकर हाथ ट्रे में से उठाकर कमरे से चली गई थी। खामोशी से बर्तन धोकर काफी देर वहीं खड़ी आंसू बहाती रही। खुद को हल्का करके कमरे में गई तो कमरे की लाइट ऑफ थी। मेरा इंतजार भी नहीं किया, सो गए। सज्जल ने अपने होंठ कुचले थे और खुद को रोने से रोक दी। बेड तक गई थी जब पांव मुड़ने पर गिरने लगी थी। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। समीर ने उसे अपनी बाहों में लिया था और उसके कान पर झुककर बोला। सज्जल उछली थी जबकि समीर ने हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट ऑन की थी, पर उसे आजाद अब भी नहीं किया था। सामने टेबल पर ही छोटा सा केक रखा था जिस पर हैप्पी बर्थडे लाइफ लाइन लिखा था और उसके बराबर में पिज्जा और चॉकलेट रखी हुई थी। सज्जल ये सब देखकर हैरान हुई थी। इसका मतलब आप मुझसे नाराज नहीं हैं? ड्रामा कर रहे थे? सज्जल उंगली उठाकर उसे बोली थी। नाराज तो हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन अपनी जान की बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ? समीर ने उसका गाल चूमा था। आप बहुत बहुत अच्छे हैं। आई लव यू समीर। सज्जल ने अपना सर उसके सीने पर रखा था। लव यू टू मेरी जिंदगी। जल्दी से केक कट कर लो यार, बहुत भूख लगी है। समीर आंख मारता बोला। बहुत बुरे हैं आप, आपने मुझे रुलाया भी है। सज्जल नाक चिढ़ाती बोली। खुश भी तो करता हूँ जाने समीर। समीर ने उसकी लटकान के पीछे की थी। अम्मी बाबा को बुला लें। सज्जल समीर को देखती बोली। जान, टाइम देखो कितना हो रहा है, सो चुके होंगे। हम इनके साथ शाम में काट लेंगे केक। समीर प्यार से बोला। हाँ ठीक है। सज्जल ने कहते साथ केक कट किया था और छोटा सा पीस उसे खिलाकर खुद बड़ा सा पीस मुंह में रखा था। उसकी हरकत पर समीर हंसा था। उत्तर अरहम, बाबा नहीं आए नाश्ते पर? दी जान चाय पीती बोली। उनके साथ ही नसीमा और ताहिर साहब बैठे थे। अहद जो मोबाइल यूज करता हुआ नाश्ता कर रहा था, दी जान की बात पर उन्हें देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम। अभी अहद कुछ जवाब देता जब अनमोल अरहम का हाथ पकड़े हसाम को गोद में लिए अरहम के कमरे से निकली थी।
इसे अरहम के कमरे से निकलता देख तीनों ने आहत को देखा था, जबकि अनमोल नसीमा के पास जाकर बैठी थी। ये उसकी जगह नहीं थी, उसकी जगह तो आहत के साथ वाली चेयर थी। बाबा, आंटी आ गई। और आप तो पता है, आंटी मेरे बेड पर सो रही थी। फिर जब मैं सुबह उठा तो इन्हें अपने पास देखकर बहुत खुश हुआ और इन्हें ढेर सारी तिस्सी भी की। अरहम अपने दोनों हाथों को बड़ा करके आहत को बताने लगा। आहत ने उसे गोद में उठाकर उसकी चेयर पर बिठाया था और उसके गाल पर होंठ रखे थे। आड़ी नजर से उसे देखा भी था, जो बहुत अच्छे थे। उसे नखरे दिखा रही थी। बेटा तुम कब आई? नसीमा खुशी से अनमोल के माथे पर लब रखती बोली। वो समझी थी कि शायद रात में इनका बेटा उसे ले आया है, शायद उसे अकल आ गई है। हाँ पुत्र, तू कब आई? तो रुकने गई थी, इतनी जल्दी आ गई? दीजान खुशी से बोली। जी, वो कल मोमना ने बताया कि हसाम को बुखार हुआ है। वो किसी से भी चुप नहीं हो रहा था। जब भी बस मैं भाई के साथ आ गई। अनमोल स्माइल पार्स करती नाश्ते पर झुकी थी और हसाम उसके हाथों की चूड़ियों से खेल रहा था, जिसकी वजह से हल्की हल्की खन खन की आवाज हो रही थी। समीर आया था घर? तो पुत्र हमें बता देती। दामाद घर आया था और ऐसे ही चला गया। वो दीजान टाइम बहुत हो गया था और सब सो भी रहे थे, इसीलिए भाई को घर के अंदर आना मुनासिब नहीं लगा। अच्छा चलो ठीक है, पर अब आए तो उसे ऐसे जाने मत देना। दीजान ने चाय का मग टेबल पर रखा था। वो अम्मीजान, आज सजल की बर्थडे है तो मैंने कुछ गिफ्ट्स मंगवाए हैं। आप अगर साथ चलें तो ठीक, वरना हम गार्ड से भिजवा देंगे। नसीमा दीजान को उठता देकर बोली। हाँ, आज तो उसकी बर्थडे है, लेकिन मेरा दिल नहीं जाने का। हम फिर कभी चले जाएंगे। तुम ऐसा करो, गार्ड के हाथ भेज दो। दीजान, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं और अनमोल दे आए। आहद अनमोल को एक नजर देखता बोला। उसकी बात पर अनमोल चौंकी थी। वैसे तो कभी लेकर नहीं गए मुझे मेरे घर, आज ख्याल कैसे आ गया जनाब को? लगता है कल की बातों का असर है। वो प्लेट में चमचा घुमाती बुड़बुड़ाई। हाँ ठीक है, तुम दोनों चले जाओ, जमीर साहब बेटे से बोले। दीजान, फिर हम पैकिंग कर लेते हैं। नसीमा मुस्कुराती हुई बोली थी। किस चीज की मामा? आहद हैरान हुआ था। बस अब दुबई जाएंगे, वैसे ही बहुत लॉस हो गया है। जमीर बोले। अंकल, इतनी जल्दी जा रहे हैं आप दोनों? अनमोल ने हसाम को गले से लगाया था, क्योंकि अब वो रोना शुरू हो चुका था। बेटा, इतनी जल्दी कहाँ? हमें आए हुए 5 महीने हो गए, पहले हम इतने टाइम तक कभी नहीं रुके। जमीर साहब मुस्कुराए थे। दादो, फिर कब आएंगे? अरहम अंडे का पीस मुंह में डालता बोला। अब हम तुम्हारी छोटी सी बहन को देखने आएंगे। जमीर साहब हंसते हुए बोले। उसकी बात पर अनमोल झिझकी थी और जल्दी से अपनी चाय का मग उठाकर चाय पीने लगी। आहद ने भी इधर उधर देखा था। मेरी छोटी सी बहन कब आएगी? अरहम पटपटाता हुआ आंखें बोला। तो ये तो तुम अपने बाप से पूछो। दीजान आहद को देखती बोली। अरहम के दूसरे सवाल पर अनमोल के हाथ पैर फूले थे। दीजान, हमें जाना होगा सज्जल के घर। तो मैं अपने कपड़े इस्त्री करके अनमोल को देता हूँ। आहद जल्दी से टेबल से उठकर भागा था। पागल है मेरा पुत्र, दीजान मुस्कुराई थी। उनके साथ साथ जमीर और नसीमा भी हंसे। अनमोल हसाम को उठाकर अरहम के कमरे में आ गई थी, क्योंकि अब हसाम भूख की वजह से मजीद रोने लगा था। वो कमरे में आकर, मेरी शर्ट प्रेस कर दो, फिर तुम भी तैयार हो जाना और बच्चों को भी तैयार कर देना। हम 3 बजे तक चलेंगे। अहद अपनी शर्ट लेकर अरहम के कमरे में आया था। सॉरी टू से, आप अपनी शर्ट खुद प्रेस कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको 2-2 हाथ दिए हैं, इन्हें इस्तेमाल करना सीखें। अनमोल मुस्कुराती हुई बोली और साथ ही छोटी सी अलमारी से अरहम और हसाम के कपड़े निकालने लगी। अनमोल, अहद ने उसे हैरत से देखा। और हाँ, अभी तो 12 बज रहे हैं, 3 बजे जाना है। तो मैं और मेरे बच्चे आपको 3 बजे तक रेडी मिलेंगे। ये मेरे भी बच्चे हैं। अहद ने दांत पीसे थे। आह, एहसास हो गया आपको कि ये आपके भी बच्चे हैं, वरना आप तो अपनी साबका बीवी के दीवाने हुए फिरते थे। कल के आपके सलूक से तो लग ही नहीं रहा था ऐसा कि हसाम आपका बेटा है। मैं कोई इसका दीवाना विवाना नहीं हूँ। सब्जी मर गई है वो मेरे लिए। आहद ने गुस्से से करीब आकर उसका हाथ मोड़ा था। हाथ छोड़े मेरा। वो मर तो गई है आपकी नजरों में, लेकिन आज भी वो आपके दिल में बसती है। इसके अलावा कोई आपको दिखता ही नहीं है। अनमोल चीखी थी और अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाया था। वो मेरे दिल से भी निकल चुकी है, कोई नहीं है वो मेरी, समझी? आहद ने गुलदान उठाकर फेंका था। गलत। ये सिर्फ और सिर्फ सब आप दिमाग से सोचते हैं। जिस दिन दिल से, सच्चे दिल से सोच लिया तो आपकी बहन और आपके घर वाले बहुत खुश और मुतमईन हो जाएंगे। वरना जब जब वो आपकी नज़रों के सामने आती है, आपको कुछ नज़र नहीं आता। दोनों घरों को बर्बाद करने पर तुल जाते हैं आप। आज भी वो आपके दिल पर काबिज है, जब भी तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता उसका किसी और का हो जाना। अनमोल कहते साथ हसाम को चेंज कराने लगी थी। और ये जो फैलावा किया है, मेड से कहकर समझवाएं और ये गुस्सा कम कर लें अपना। आप कहीं ये ना हो कि इन चीज़ों की तरह आप भी ऐसे ही बिखर जाएं और कोई समेटने वाला ना बचे आपको। अनमोल आहद के कमरे से जाता देख बगैर मुड़े बोली थी। वो जान चुकी थी आहद को कैसे तब्दील करना है। आहद उसकी बात सुनता कमरे से निकलता चला गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी, कैसे हैं आप लोग? आहद ने बहुत से शॉपर हिना बेगम के हाथ में दिए। वो लोग शाम तक सज्जल के घर आए थे, क्योंकि आहद किसी काम से ऑफिस चला गया था।
फिर शाम तक आया तो बच्चे और अनमोल बिल्कुल तैयार उसका इंतजार कर रहे थे। रास्ते में उसने सज्जल के लिए केक लिया था और मिठाई लेना नहीं भूला था, क्योंकि वो अपने ससुराल और सज्जल के घर जा रहा था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ आओ। और इस सब की क्या जरूरत थी? हिना उसे चीजें लेती अनमोल और बच्चों के गले लगी थी। इन्होंने कोई बात नहीं निकाली क्योंकि समीर आज घर पर था। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।